हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे हम सबका फेवरेट झटपट बनने वाली काजू कतली यानी कि कैशियो नट्स बर्फी। मैंने दिवाली स्पेशल 4 डिफरेंट टाइप्स का रेसिपीज शेयर किया था आपके लिए। बंगाली स्वीट, शंख संदेश, बालूशाही, चकली और हेल्दी पोहा चीला रेसिपी है ना। लेकिन दिवाली का बाद भाई दूज भी है, इसीलिए भाई दूज स्पेशल स्वीट बनाएंगे आज। तो चलिए आज काजू कतली बनाते हैं। अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 200 ग्राम्स कैशियो नट्स लिया है, 200 ग्राम काजू ब्रोकन कैशियो नट्स। आप कोशिश करें ब्रोकन कैशियो नट्स लिए, इजीली ग्राइंड हो जाता है। और काजू जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्किन ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। अगर ऐसा है तो ग्राइंड करने के बाद पाउडर का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए काजू क्लीन कर लीजिए अगर आपको ऐसा देखे तो। एक साथ में आप सारे काजू ग्राइंड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है। मेरे पास स्मॉल जार है इसलिए मैं 4 बैचेस में काजू ग्राइंड करूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ग्राइंड करना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है काजू कतली का। हमें रुक रुक के ग्राइंड करना है क्योंकि हमें एक साथ ग्राइंड करेंगे ना तो काजू में मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए ऑन ऑफ करना है। ये देखिए, अभी हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें स्ट्रेनर रखना है क्योंकि हमें सिर्फ करना है, काजू छानना है पाउडर। इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है और छानना है। ये देखिए, इसमें आपको 2-4 काजू का पीसेस भी दिखाई देगा क्योंकि हमने रुक रुक के ग्राइंड किया है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी हमें ग्राइंड करना है, लेकिन हम इसे लास्ट में ग्राइंड करेंगे। जितना काजू लिया है वो सब ग्राइंड कर लेंगे, उसका बाद ये जो एक्स्ट्रा है ये हम बाद में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसी तरह पाउडर होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा अगर आप रुक रुक के ग्राइंड करोगे तो चलिए मैं इसी तरह बाकी काजू भी ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, जितना काजू मैंने लिया था सब ग्राइंड हो गया। ये जो एक्स्ट्रा काजू है इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड करके फिर से पाउडर बना लूँगी। जैसा मैं ग्राइंड कर रही थी ऑन ऑफ करके रुक रुक के उसी तरह ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद फिर से छानना पड़ेगा। ये देखिए, एक्स्ट्रा काजू भी मैंने ग्राइंड कर लिया, इसे भी छान लेते हैं। अभी छानने के बाद जो एक्स्ट्रा काजू रहेगा ना, पाउडर अगर फाइन पाउडर नहीं रहेगा इसमें तो हम फिर से ग्राइंड नहीं करेंगे। और इसे आप फेंकिए मत, इसे आप कंटेनर में भर के रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आप कोई भी सब्जी बनाओगे तभी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं रख दूँगी कंटेनर में भर के। ये हमारा काजू का पाउडर देखिए कितना अच्छा पाउडर बना, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत अच्छा पाउडर बना है। अभी हमें चाहिए मिल्क पाउडर। ये देखिए, मेरे पास ये नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर है। काजू का जो हमने पाउडर बनाया उसमें डालने के लिए मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। विदाउट मिल्क पाउडर भी काजू कतली टेस्टी बनता है। हलवाई जो होता है ना स्वीट शॉप में मिल्क पाउडर डाला जाता है, वो लोग डालते हैं, इसलिए मैं भी डालती हूँ। इसे अच्छा से मिक्स करना है। ये जो पाउडर का प्रोसेस है ये हमारा हो गया है। अभी चलते हैं हम सेकेंड प्रोसेस में। अभी एक चॉपिंग बोर्ड लेके उसका ऊपर बटर पेपर रखना है। बटर पेपर भी हमें ग्रीस करके रेडी रखना है। चलिए, बटर पेपर भी ग्रीस हो गया। अभी हम थर्ड प्रोसेस में चलते हैं। अभी हम बनाएंगे शुगर सिरप। गैस मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम पे रखा है। हाफ कप 120 ग्राम्स शुगर में ले रही हूँ, चीनी, और 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा पानी भी हाफ कप और 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा। जितना मैंने शुगर लिया है उतना ही पानी लिया है। हमें 1 तार या 2 तार नहीं चाहिए, हमें जस्ट शुगर मेल्ट करना है। और इधर का शुगर है ना एकदम फाइन शुगर होता है, पिसा हुआ चीनी जैसा है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, चीनी एकदम मेल्ट हो गया। इस स्टेज में हमें फ्लेम एकदम लो पे रखना है। अभी हम काजू पाउडर ऐड करेंगे इसलिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ शुगर सिरप हमें, ये देखिए
थोड़ा स्टिकीनेस आना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा स्टिकीनेस आना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें शुगर सिरप बॉयल नहीं करना है, क्योंकि हम सिरप नहीं बना रहे, चाशनी नहीं बना रहे, चीनी को जस्ट मेल्ट करना है। अब ये जो काजू का पाउडर है ये हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छा से मिक्स करना है। फ्लेम एकदम लो पे रखें अभी। और काजू जो है ना, ग्राइंड करने से पहले आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो। थोड़ा हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है और ठंडा भी रहता है, फिर इजीली ग्राइंड होता है। क्योंकि हम जब मिक्सी चालू करते हैं ना काजू ग्राइंड करने के लिए, मिक्सी गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, काजू में जो फैट होता है वो बाहर निकलता है, फिर काजू में मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मॉइस्चर तो नहीं आया। आपने देखा है हमने पाउडर बनाया है। आप रुक रुक के बनाओगे ऑन ऑफ करके मिक्सी, तो काजू से फैट नहीं निकलेगा। इसे थोड़ा पकाना है हमें, ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्लेम एकदम लो पे रख के हमें पकाना है। हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है। हमें इसी तरह स्पैचुला का बैक साइड से मैश करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। पाउडर मिल्क इसीलिए डाला जाता है कि काजू कतली का कलर है ना थोड़ा वाइट होता है, और हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, फिर कलर चेंज हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है हमें, और 2-3 मिनट इसी तरह चलाना है। पर हमें कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। इसी स्टेज पे 3-4 ड्रॉप रोज़ वाटर में ऐड कर रही हूँ। आप रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या तो आप कुछ भी ना डालें। तो थोड़ा सा रोज़ का फ्लेवर आता है ना, हल्का सा माइल्ड फ्लेवर, अच्छा लगता है काजू कतली। ऑलमोस्ट हो गया। अभी हमें काजू कतली चिकना करने के लिए, शाइनिंग के लिए 1 टेबलस्पून घी डालना है। ये देसी घी है और अभी चलाना है हमें कंटिन्यूसली। ऑलमोस्ट हो ही गया है, हमें घी को जस्ट मिक्स करना है अच्छा से। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे कंटिन्यूसली इसी तरह चलाते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इवनली ऐसा स्प्रेड करना है, फिर चलाना है, फिर स्प्रेड करना है। ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया और पैन से भी कैसा छूट गया, देखिए पैन में स्टिक नहीं हो रहा है। इसी स्टेज पे हमें ट्रांसफ़र करना है बटर पेपर में। तो चलिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। बटर पेपर हमने ऑलरेडी घी से ग्रीस करके रख दिया था, इसलिए मैंने बोला पहले ही रेडी करके रखें घी से ग्रीस करके, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है। अभी हम थोड़ा सा नीट करके इसे चिकना करेंगे, स्मूथ टेक्सचर बनाएंगे इसी तरह। तो देखिए इसी तरह प्रेस करना है हमें बेसिकली स्मूथ टेक्सचर लाना है इसी तरह। ये देखिए अभी हमें हाथ से थोड़ा प्रेस करना है, फिर हम बेलेंगे। अभी इसका ऊपर और एक बटर पेपर हम रखते हैं। रोलिंग पिन में हमें घी से ग्रीस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बटर पेपर रखा है। और इसे रोल करते हैं, बेलते हैं। आपको कैसा काजू कतली चाहिए, थोड़ा पतला चाहिए या मोटा चाहिए, उसी हिसाब से आप बेलें। हल्का हाथ से प्रेस करना है हमें। काजू कतली यूजुअली थोड़ा पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। और हमें कतली हाथ में नहीं लेना है, बटर पेपर को रोटेट करना है, इसी तरह घुमाना है। ये देखिए, और ऐसा बेलते जाना है। अभी हम बटर पेपर निकाल लेते हैं और ये जो रोलिंग पिन है थोड़ा सा घी से हम ग्रीस कर लेते हैं। अभी हमें डायरेक्ट बेलना है। ये देखिए इसी तरह। अगर आप ग्रीस नहीं करोगे ना तो रोलिंग पिन में चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। चलिए हमने बेल लिया है। ये मेरे पास चांदी का वर्क है, सिल्वर वर्क। ये देखिए इसे हमें डालना है अभी, लेकिन ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो देखने में सुंदर लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आपका पास नहीं है या आपको अच्छा ना लगे तो आप ना डालें। तो इसे हमें केयरफुली डालना है, इसे टच नहीं करना है हाथ से, फिर आपका हाथ में चिपक जाएगा। इसके ऊपर मैंने घी अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने काफ़ी घी डाल दिया है पहले से, तो इसमें स्टिक हो ही जाएगा। ये देखिए, और घी डालने का हमें ज़रूरत नहीं है।
केयरफुली हमें निकालना है। देखिए ये हो गया। इसी तरह बाकी भी हमें डालना है। इसी तरह मैं बाकी भी चांदी का वर्क अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए चांदी का वर्क मैंने अप्लाई कर दिया अच्छा से। अभी हमें इसे 1 घंटा ऐसा ही रख देना है, थोड़ा सेट हो जाए ये चांदी का वर्क और काजू कतली थोड़ा सेट हो जाए, फिर हम पीसेस में काट करेंगे। लेकिन आप इसे फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रख दीजिए 1 घंटा के लिए। 1 घंटा हो गया, अभी हम काजू कतली पीसेस में काट कर सकते हैं। लेकिन हमें एकदम शार्प नाइफ चाहिए। आप चाहो तो पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हो। तो चलिए काट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो एजेस है ना, इसे हम काट कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट काजू कतली बना है, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए हम अभी सबसे पहले वर्टिकली कट करेंगे। अभी हमें डायगोनली कट करना है। आपको जो भी साइज़ चाहिए, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, उसी हिसाब से आप कट कर सकते हैं। मैं छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। चलिए हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। देखिए कितना सॉफ्ट काजू कतली बना है। देखिए कितना सुंदर काजू कतली बना है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी काजू कतली। इस भाई दूज में आप घर में ज़रूर बनाएं आपका भाई का लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।